सब्सक्राइब किया नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। चेंज। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर मैं चेंज की बात करता हूं तो चेंज क्या है? लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। यानी कि नेचर में हमेशा ही कोई ना कोई चेंज टेक प्लेस करता है। अगर मैं चेंज की बात करता हूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। उनमें से पहला जो होता है दैट इज फिजिकल चेंज। क्या होता है? चेंजेस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज। बात करते हैं फिजिकल चेंज एक्चुअल में क्या है। तो अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस बट केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज। कहने का मतलब क्या है कि कोई आपके पास सब्सटेंस है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, बट केमिकल कॉम्पोजिशन उसका चेंज नहीं होता है। तो फिजिकल चेंज में a change in which physical properties of substance changes but chemical composition does not change। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर मेरे पास में आइस है तो उसको मैं पिघला देता हूं तो देखिएगा यहां पर आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, ये आपके पास में वाटर है और ये है आइस। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आपके पास में पानी होगा उसको आप अगर जमा देते हो तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर को जब आप हीट कर देते हो तो वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब दोनों में केवल क्या हो रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, फिजिकल नेचर दोनों का चेंज हो रहा है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन ये भी H2O है, ये भी H2O है। केमिकली दोनों क्या है? सेम टू सेम है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज बट फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी अपीयरेंस चेंजेस। ठीक है, तो इस तरीके के चेंज को आप नाम दे रहे हो तो फिजिकल चेंज। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है उसका नाम होता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है? इन अ केमिकल चेंज एट लीस्ट वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है? केमिकल चेंज जब भी टेक प्लेस होगा तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में से कम एक सब्सटेंस तो ऐसा होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मतलब जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनमें से कम एक सब्सटेंस तो ऐसा होगा जो एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा होगा। किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा होगा। उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी, कॉम्पोजिशन होगा, वो क्या होगा? पुराने वाले चीजों से डिफरेंट होगा। चलिए इसको जरा एग्जांपल से देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला एग्जांपल हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर। तो पेपर की बर्निंग किस तरीके से होती है वो आप देखिएगा। हमने क्या किया, एक माचिस की तीली लेकर के कागज को जला दिया और क्या बन गया? हमारे पास में ऐश बन गई। तो क्या होता है? पेपर और ऐश दोनों की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो पेपर था और जो ऐश है इन दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है? बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या होगा? पहले केमिकल चेंज में क्या होता है? पहले जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, मतलब मेरे पास पेपर था, उसको मैंने जलाया, तो वो क्या होता है? कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस यानी ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके का चेंज क्या कहा जाता है? केमिकल चेंज कहा जाता है। मैंने आपसे क्या बात किया, समराइज करते हैं। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंजेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज, सेकंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? A change in which physical property of the substance changes but chemical composition does not change। एग्जाम्पल क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आगे हमने बात किया केमिकल चेंज क्या होता है। तो इसमें क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या अंतर होगा उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फिजिकल चेंज। इसका पहला पॉइंट क्या होगा? द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेंटेन्ड। फिजिकल चेंज में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? मेंटेन्ड रहती है, बरकरार बनी रहती है। लेकिन केमिकल चेंज में आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज कंप्लीटली लॉस्ट। केमिकल चेंज जब भी टेक प्लेस होगा तो ओरिजिनल सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या हो जाती है? कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं।
फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने पानी को बर्फ में कन्वर्ट किया या बर्फ को वापस से पानी में कन्वर्ट किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इनकी आइडेंटिटी तो वही है, H2O मतलब H2O है। केमिकल चेंज की अगर बात करते हैं तो मैंने एक पेपर को क्या किया, बर्न किया, तो क्या हो जाएगा, वो H में कन्वर्ट हो जाएगा और H क्या है, कंप्लीटली चेंज हो चुका है पेपर से। तो पेपर ने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लॉस्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो द चेंज इज टेम्परेरी। कौन सा, फिजिकल चेंज कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट होता है। तो अगेन वही एग्जांपल की बात करते हैं कि मैंने अगर पानी को ठंडे एटमॉस्फेयर में रख दिया है तो वो जमना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आफ्टर सम टाइम जब वो आइस में कन्वर्ट हो गया, मैं उसकी फिजिकल कंडीशन फिर से चेंज कर दूं। अब फिजिकल कंडीशन चेंज करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो चेंज है वो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर। वहीं बात करते हैं केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट चेंज होता है। मैंने अगर कागज को, यानी कि एक पेपर है, उसको बर्न कर दिया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब मैं ऐश को वापस से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी भी फिजिकल कंडीशन को चेंज करके। इसलिए मैं बोलता हूं कि केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट चेंज होता है। पॉइंट 3 की बात करते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। फिजिकल चेंज में कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज जो होता है इसमें हमेशा ही एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हम फिर से उसी एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने पानी को आइस में कन्वर्ट किया या आइस को वापस से पानी में कन्वर्ट किया, तो सब्सटेंस तो सेम ही है ना, वाटर वाटर ही है। लेकिन केमिकल चेंज की अगर बात करते हैं तो पेपर जब ऐश में कन्वर्ट हो गया तो ऐश क्या हो गया, एक कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस है। तो केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हीट चेंज में और मे नॉट अकर। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो हीट चेंज है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में अक्सर ही हीट चेंज टेक प्लेस होता है, अक्सर ही हीट का चेंज टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट बात करें तो ओनली फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस आर चेंज्ड। तो क्या होता है, फिजिकल चेंज में जनरली क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, जनरली क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। और सम ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की चेंज हो जाती हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, द सब्सटेंस आफ्टर द चेंज कैन नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इवन व्हेन द कॉज ऑफ चेंज इज विथड्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें सब्सटेंस जब बन गया है, जो नया सब्सटेंस बन गया है, वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट कर नहीं आ सकता है, चाहे हम उसके ऊपर किए गए चेंजेस को वापस दोहरा दें, ठीक है, या उस पर लगे हुए सारी की सारी प्रॉपर्टीज को, सारे के सारे एटमॉस्फेरिक चेंजेस को हम हटा दें, तब भी उसको हम वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में लेकर नहीं आ सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो जाएंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में। एक बार रिपीट मारते हैं तो फिजिकल चेंज क्या होंगे, आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, मेंटेन रहती है। केमिकल चेंज में आइडेंटिटी क्या हो जाती है, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है। सेकंड पॉइंट, चेंज टेम्परेरी होता है। फिजिकल चेंज कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। केमिकल चेंज परमानेंट होता है। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, बट इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, हीट चेंज मे और मे नॉट अकर। फिजिकल चेंज में हीट चेंज मे और मे नॉट अकर, बट इन केमिकल चेंज हीट चेंज मे अकर। अक्सर ही हीट चेंज टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल स्टेट और सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस आर चेंज्ड, बट इन केमिकल चेंज completely new substance is formed and it cannot come back into its original state even when the cause of the change is withdrawn। उसके ऊपर जो हमने अप्लाई किया था, जो चेंज अप्लाई किया था, उस कॉज को मैं हटा भी दूंगा ना, तो भी वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट कर नहीं आ सकता है। केमिकल रिएक्शन, the process is in which a substance or substances undergo a chemical change to produce new substance or substances with entire new properties is known as chemical reaction।
तो इतनी बड़ी डेफिनेशन को देखकर आपको डरना नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। क्या बोला गया कि प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस या फिर नंबर ऑफ सब्सटेंस क्या करते हैं, केमिकल चेंज परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल चेंज परफॉर्म करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस और नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, एंटायरली डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और नंबर ऑफ सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस और नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, बिल्कुल नई होगी। और ऐसी प्रोसेस को ही आप क्या नाम दे रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं क्या चीजें होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि एक ये सब्सटेंस है और दूसरा ये सब्सटेंस है, ये दोनों मिलते हैं। इसको उठा के हमने इस बीकर के अंदर पटक दिया, इसको उठा के भी इसके अंदर पटक दिया, तो ये और ये जब इसमें मिलेंगे तो एक एंटायरली डिफरेंट चीज बनाता है, एक एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस बनाता है। तो जिन चीजों को मैंने मिलाया उनको तो मैंने नाम दे दिया रिएक्टेंट। क्या नाम दे दिया, रिएक्टेंट। और उन दोनों के मिलने से जो नई चीज बन रही है उसको मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट। देखिएगा किस तरीके से बनता है, जब मैं दो चीजों को मिलाता हूं तो क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप की चीज बन के मिल जाती है, उसको हमने नाम क्या दे दिया, प्रोडक्ट। ओके, चलिए तो यहां पर देखिएगा ए और बी, अगर मैंने बोला ए और बी मिलकर के सी और डी नाम की चीज बना रहे हैं, तो सी एंड डी जो होंगे वो क्या होंगे, ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। प्रॉपर्टीज में सी और डी की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ए और बी की प्रॉपर्टीज से इंटायरली डिफरेंट होंगी। ठीक है, जो चीजें मिलती हैं ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स। और सी और डी क्या हो रहे हैं, ये आपस में हमें मिल रहे हैं, आफ्टर द रिएक्शन ये हमको क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इनको आप क्या नाम दे रहे होते हो, प्रोडक्ट। तो दोनों की एक बार डेफिनेशन को और देख लेते हैं। तो क्या होता है रिएक्टेंट, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, उनको आप नाम दे रहे हो तो रिएक्टेंट्स। क्या नाम दे रहे हो तो रिएक्टेंट्स। इसके अलावा दूसरा हम क्या बोलेंगे, द न्यू सब्सटेंस और नंबर ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में बनने वाले सब्सटेंसेस को आप नाम दे रहे हो तो प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो नए सब्सटेंस या नंबर ऑफ सब्सटेंसेस बनते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में उनको आप नाम देते हो प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट्स क्या थे, वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उनको आप नाम दे रहे होते हो रिएक्टेंट।